हेलो हेलो बात साथियों, राजेश। मैंने तो काफ़ी बोलना था लेकिन थोड़ा सा समय का अभाव था, रोक दिया गया। तो रोकने के बाद फ्लो ख़त्म हो जाता है थोड़ा। हरी साहब के बारे में हमने बताया ही बहुत सारा। हम लोग साहब मार्शल कौम हैं। जैसे सेठी साहब ने कहा 1 रुपये रोज देने में कोई दिक्कत नहीं है, हर आदमी दे सकता है। शुरुआत कीजिए। आज मैंने भी शुरुआत किया, 365 रुपये हमने भी डाला है। एक शुरुआत है, हम लोग देते रहेंगे इस तरह से। उस पैसे का कीमत हरी साहब के लिए बिल्कुल जीरो है एक तरह से, लेकिन समाज के लोगों का पैसा अगर आता है तो इनको उससे हौसला मिलता है कि हमारे समाज का भी थोड़ा थोड़ा पैसा आया है। भगीरथ भवन में, भगीरथ ट्रस्ट में समाज के लोग भी सहयोग दे रहे हैं। ये समाज से जुड़ने का एक माध्यम है, पैसे का माध्यम उतना नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि भगीरथ भवन बनाया है हरीश महतो साहब ने। अकेले दम पर करीब 300 गज में भगीरथ भवन 4 मंजिल का है। आज तक हमारे समाज में कोई एक कमरा बना करके नहीं दिया समाज के लिए कि जहाँ बैठ करके कोई मीटिंग कर सके। 4 मंजिल का भगीरथ भवन है और उसमें मेरे को बताया गया, मैं मालूम है कि ये 4 फ्लोर में 1 फ्लोर देश के कहीं भी कोने से यहाँ आए हैं, 20 स्टेट से लोग आए हैं। कोई भी आकर के 2 दिन 4 दिन 10 दिन रह सकता है। वहाँ रहने की, खाने की सारी व्यवस्था उस भगीरथ भवन में है। ऐसे भगीरथ को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए काम करें। वहाँ पढ़ने वाले बच्चों के लिए दिल्ली सेंटर है, देश की राजधानी है। तमाम यहाँ IAS PCS की तैयारी करने वाले, डॉक्टर इंजीनियर की तैयारी करने वाले तमाम बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। अगर उनको कोई असुविधा कहीं रहने की है तो भगीरथ भवन में 1 फ्लोर पर उनके लिए इन्होंने स्थान बनाया है, जगह बनाया है। इससे ज़्यादा समाज सेवा, इससे ज़्यादा समाज के बारे में सोचने वाला हमारे समाज में मैंने तो नहीं देखा है आज तक। तमाम भाषण हो रहे हैं, तमाम भाषणबाजी होती है, बहुत मीटिंग होती है। इसी भवन में भी पिछले साल मीटिंग हुई थी। एक नाम मैं नहीं लेना चाहता, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। 2012 से साल्ट मेकर फेडरेशन एक बनाया गया। 12 साल का समय बहुत बड़ा होता है। उससे ये भी जुड़े हुए थे, हमें पता लगा कि ये भी जुड़े हुए थे, हरीश साहब भी। लेकिन अब 12 साल में अगर आप 2-4 स्टेट के लोगों को भी नहीं जोड़ सकते, 12 साल में आप 12 मीटिंग भी नहीं कर सकते, तो उस संगठन का क्या उपयोग है। इसलिए इन्होंने थोड़ा सा उससे हट करके अपने, हालांकि वो समाज से अलग नहीं हुए, लेकिन इन्होंने भगीरथ भवन बना करके हमारे समाज को, हमारे पिछड़े समाज को इन्होंने एक तरह से हैंड ओवर कर दिया है। आप जाइए, वहाँ बैठिए। इन्होंने तो फेडरेशन को भी बोला कि आप लोग आइए, वहाँ बैठ के मीटिंग करिए, कोई मनाही नहीं है। लेकिन अब सुनने में आया कि लोग कह रहे थे कि रजिस्ट्री कर दीजिए। अरे भाई, घर का रजिस्ट्री काहे को कर दें? आपको मीटिंग के लिए कोई मना करे तो आप बताइए। तो सवाल है साथियों कि लेकर के चले हैं, एक उद्देश्य लेके चले हैं, एक पर्पज से लेके चले हैं, सारे समाज को जोड़ने के लिए और सारे समाज को उसका हक अधिकार दिलाने के लिए ये कमर कसे हुए हैं, वचनबद्ध किए हैं, प्रण किए हैं एक तरह से। और भगीरथ प्रण किया है इन्होंने। अब यात्रा फेज 2 की शुरू होने वाली है। सारे लोग, आप लोग तन मन धन से लगिए, हर स्टेट में अपने लोगों को जोड़िए, भगीरथ यात्रा से जोड़िए, भगीरथ भवन के बारे में बताइए, हरीश साहब के बारे में बताइए और उसका क्या मकसद है। ये पूरे देश के नेताओं को, बड़े बड़े, अभी आप लोगों ने देखा होगा फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर कि अभी 7-8 बड़े बड़े, मनोज तिवारी जी से, रघुवंश प्रसाद साहब से, कितने लोगों से मिला इन्होंने। मिल करके एक नेता से मिलने में आपको पता है मैं कितना टाइम लगता है, कितना बर्बाद होता है समय। ये जो मिलना जाता है उससे ही पूछिए। ये किसी लिए कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए कर रहे हैं। कुछ अगर सरकार से मांग होती है तो उससे फ़ायदा क्या होगा? हमारे आपके बच्चों का ही फायदा होगा। आगे चल करके राजनीति में भी अगर कुछ लोग कहते हैं कि नेतागिरी करने जा रहे हैं, अगर मैं कह रहा हूँ कि राजनीति साहब, हरीश साहब कुछ देर के लिए MLA MP भी बनते हैं तो फायदा तो हम ही लोगों का होगा। प्रधानमंत्री बन जाए तो मुख्यमंत्री, अगर दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाए तो ये हमारी मांगें कितनी है, इसीलिए हमें तो भटकना नहीं पड़ेगा ना। हमें बताया गया है कि करीब 1 लाख ऑटो चालक हैं दिल्ली में जो अपने
तमाम समाज से हैं। 1 लाख से ज्यादा। 1 लाख, अगर 5-5 वोट उनके घर में होंगे तो 5 लाख वोट है उनका दिल्ली में। एक अगर हम लोग एक करें, उनको बुलाएं, उनको समझाएं, उनको वो भी जुड़ेंगे हम लोगों से, तो इस तरह से हमारी ताकत बनेगी, राजनीतिक ताकत बनेगी, आर्थिक ताकत बनेगी। और आप लोग कसम खाइए, जैसे बात हो रही है, चर्चा चली है, हम हरीश साहब को राजनीति के ऊंचे शिखर पर देखना चाहते हैं। भगवान करें मुख्यमंत्री पद पर, इनको दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर भी हम लोग देखना चाहते हैं। और होगा क्या, इससे क्या होगा? हरीश साहब का अकेले का विकास तो होगा नहीं। ये जितनी डिमांड है, ये सारी मांगे हैं आपके हाथों में, ये सारी मांग जो है हरीश साहब को बैठ के हम लोग जबरदस्ती पूरा करवाएंगे उससे। तो जब इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे या कोई मुख्यमंत्री नहीं कोई और पद पर होंगे, तो इन मांगों के लिए तो इनके साथ बैठ के जबरदस्ती कहेंगे कि आपने छापा हुआ था, इसको पूरा करिए आप। तो फायदा किसका होगा? हमारे समाज का फायदा होगा। तो साथियों, बहुत ज़्यादा समय नहीं है, थोड़ा मैं लंबा बोलना चाहता था लेकिन हमको फ्लो में रुक गया था मैं। तो मेरे कुल कहने का मतलब है, आप लोग इनके हाथों को मजबूत करिए, इनके राजनीति को हाथों को। ये अपने पैसे से जब इतना कर रहे हैं, 40 लाख का रथ है, अकेले पैसे से खरीदे हैं, हम लोग 365 रुपये दे दिए, तो उससे कितना फायदा हो जाएगा? कोई नहीं होगा इनका। यात्रा में, साल भर की यात्रा में चलने में आप सोचिए कितना खर्च होता है। जमीन पर सोना पड़ा है, चटाइयों पर सोना पड़ा है, कभी कभी ऐसी कमरों में मिल रहे हैं। तो इतना संघर्ष, इतना मेहनत कर करके, और यात्रा में कितना खर्च हुआ होगा? 60,000 70,000 किलोमीटर पर 10 रुपये भी करिए आप, तो 10 लाख का तो पेट्रोल 10-15 लाख का जल गया होगा। एक कितना बड़ा त्याग है। एक ऐसे त्याग पुरुष हम लोगों के समाज में, मेरे को तो नहीं लगता अभी तक तो कोई नहीं है, और आगे आने वाले समय में भी शायद ही कोई मिले तो मिले। तो इसलिए भाई साथियों, इनके हाथों को मजबूत करिए, इनको सपोर्ट करिए, इनको तन मन धन से सपोर्ट करिए। धन से अगर ज़्यादा नहीं तो 1 रुपये से सपोर्ट करिए। 1 रुपया में तो कोई दिक्कत नहीं आती है। 1-1 रुपया जब इनके अकाउंट में जाएगा, 50 पेज का जब प्रिंट आउट निकलेगा, तो इनका मन जो है खुशी से भर जाएगा कि हमारे समाज ने हमको 1 रुपया दिया है, 1 रुपया सहयोग दिया है। तो कुल मिला के साथियों, यूनाइट होइए, इनके हाथों को मजबूत करिए, और फेज 2 की रथ यात्रा जो आने वाली है उसमें तन मन धन से इनका सहयोग करिए। और मैं आज मंच से घोषणा करता हूँ, उत्तर प्रदेश में इनकी रथ यात्रा का शुरुआत से लेकर आखिरी विदाई तक उसकी सारी जिम्मेवारी मैं लेता हूँ उत्तर प्रदेश की। जय हिंद, जय भगीरथ।